बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के हिंदी के तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना के गांधी मैदान में दिए गए भाषण का एक अंश है। तो उसको जानने से पहले चलिए हम जयप्रकाश नारायण के जीवन पे नजर डालते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 8 अक्टूबर 1989 में हुई थी। उनका जन्म स्थान गांव सिताब दियारा, जो कि बिहार और यूपी के बॉर्डर पर पड़ता है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। बाद में लोकनायक के नाम से वे प्रसिद्धि हासिल किए। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम हरसु दयाल और माता का नाम फूलरानी था। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी। अब आइए जयप्रकाश नारायण के शिक्षा पे नजर डालते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हासिल की। फिर बाद में पटना में वो दाखिल हुए। असहयोग आंदोलन की वजह से शिक्षा अधूरी छोड़ दी। फिर 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो अमेरिका गए। वहां के कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किए। फिर उन्होंने मां की तबीयत खराब होने की वजह से अपनी पीएचडी को अधूरी छोड़कर वे भारत वापस लौट आए। अब आइए उनके राजनीतिक जीवन पर नजर डालते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1929 में कांग्रेस में शामिल होकर की। फिर उन्होंने 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जेल भी गए। फिर 1952 ईस्वी में वे कांग्रेस से हटकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी किया। फिर 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। फिर आपातकाल के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया। बच्चों, अब आइए जयप्रकाश नारायण के सम्मान पे नजर डालते हैं। जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था और 1998 ईस्वी में भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार भारत रत्न से उनको नवाजा गया था। अब आइए संपूर्ण क्रांति पे प्रकाश डालते हैं। संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा 5 जून 1974 ईस्वी को छात्र आंदोलन के दौरान पटना के गांधी मैदान में दिए गए भाषण का एक अंश है। उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक भाषण में लाखों की संख्या में मौजूद लोगों से जात पात, तिलक दहेज एवं आपसी भेदभाव को छोड़ने का संकल्प लिया। यानी उन्होंने अपने भाषण में लोगों से यह अनुरोध किया कि आप जात पात, तिलक दहेज एवं आपसी भेदभाव को छोड़ दीजिए। लोगों ने उसी समय यह संकल्प लिया और एक नारा दिया, जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो। जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। और इस नारा से पूरा भाषण का माहौल जोश में आ गया। 1974 का छात्र आंदोलन बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी एवं भ्रष्टाचार, जातिवाद, भेदभाव के कारण किया गया था। यानी ये जो छात्र आंदोलन था, यह महंगाई, भ्रष्टाचार और बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए छात्रों ने इस आंदोलन को किया था। जेपी ने इस आंदोलन में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें रखी थी छात्रों से। उनका शर्त यह था कि हम तभी इस आंदोलन में शामिल होंगे जब ये आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होना चाहिए। सरकार जो भी फैसला करेगी आपसी सहमति से, उसे दोनों पक्षों को स्वीकार करना होगा। इस आंदोलन से केंद्र की कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से हिल चुकी थी और
उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन से घबराकर 1975 में आपातकाल की घोषणा कर डाली। यानी इस आंदोलन से पूरी सरकार हिल चुकी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी। इस भाषण में जयप्रकाश नारायण ने बापू एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू की विशेषताओं का भी जिक्र किया एवं अपने संघर्षों के बारे में बताया। उन्होंने अपने जीवन में होने वाली संघर्षों के बारे में लोगों को परिचित कराया। इसी प्रकार यह भाषण एक ऐतिहासिक भाषण बन गया और लोग इसे ऐतिहासिक भाषण के रूप में देखने लगे। बच्चों, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या आपको यह संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए भाषण आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।